गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग सब बिहार से ही हो सारे? सोनबरसा, सहरसा, आरजे। ओके ओके। ओके ओके, ठीक है। मेरा नाम सिद्धि सिंह है। मैं आप लोगों की ट्यूटर हूँ फॉर द टॉपिक स्मार्ट एग्रीकल्चर। और यस, मैं भी बिहार से ही हूँ। और आज क्योंकि पहली क्लास है तो हो सकता है कुछ लोगों को ज्वाइन करने में टाइम लग रहा हो, तो हम 5 मिनट और वेट करेंगे। और 5:10 से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर, ठीक है? कुछ आइडिया है आप लोगों को स्मार्ट एग्रीकल्चर का या फिर एग्रीकल्चर का? एग्रीकल्चर का तो होना चाहिए। बिहार में काफी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे फोकस्ड हैं और खेती बाड़ी से उनका जीवन चलता है, तो आइडिया होना चाहिए। स्मार्ट एग्रीकल्चर से क्या समझ रहे हो आप लोग? आई एम ऑल्सो फार्मर, वेरी गुड। अरबाज, वेरी नाइस। और स्मार्ट एग्रीकल्चर से क्या समझ रहे हो? लाइक तुम लोग टॉपिक से क्या समझ पा रहे हो? स्मार्ट एग्रीकल्चर से मतलब है कि लाइक आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का खेती में कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? तो अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक बार बता देना कि स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है, आवाज क्लियर है, ठीक है? तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? और माइक वॉइस क्लियर है ना? आवाज आ रही है ठीक से? वेरी गुड नेहल। यस, ड्रोन सिस्टम और अदर इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी गुड। ओके ओके, चलो ठीक है। मैं पीपीटी निकालती हूँ। आज हम एक इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो हम सबको पता है कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, मतलब एग्रीकल्चर कंट्री है। खेती बाड़ी पे काफी डिपेंडेंट है और देश का बहुत बड़ा इकोनॉमिकल फैक्टर जो है, आर्थिक रूप से एग्रीकल्चर जो है वो देश पे मदद करता है, ठीक है? और आपने कभी ये सोचा है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या फार्मिंग को एक साथ हम मिक्स कर दे तो आउटपुट जो है हमारे पास वो कितना अच्छा आ सकता है, ठीक है? तो आज हम उसी के बारे में इस क्लास में समझेंगे कि कैसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का
मॉडर्न डिवाइसेस का, एआई का, इन सब का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर को और स्मार्ट बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, ताकि हमारी फसल भी अच्छी हो, हमारा ईल्ड भी अच्छा हो, हमें उतना नुकसान भी लेना पड़े, और आसान रूप से कम मेहनत में भी हम लोग अच्छी खेती बाड़ी कर सके। क्योंकि ऑफ कोर्स हम मशीनों का यूज कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो जो हार्डवर्क किसान खुद करता है वो कम हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो किसान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी शारीरिक रूप से, ठीक है। सेशन ऑब्जेक्टिव, इस एक घंटे की क्लास में हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसमें मीनिंग ऑफ स्मार्ट एग्रीकल्चर, मतलब स्मार्ट एग्रीकल्चर शब्द का और स्मार्ट एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हो उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न फार्मिंग, मतलब पुराने जमाने के जो फार्मिंग के मेथड थे, खेती के जो तरीके थे, और आज के खेती के तरीकों में क्या फर्क है वो देखेंगे। यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, खेती बाड़ी में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट फार्मिंग, इससे किसानों को और हमारी कंट्री को क्या फायदा होगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, और फार्मिंग प्रैक्टिसेस में नई नई इनोवेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेत में मॉडर्न टेक्नोलॉजी या डिजिटल टूल का यूज करना, ठीक है, ताकि क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसल की जो पैदावार है, और इफिशिएंट और बढ़ाया जा सके, ठीक है। लेकिन मतलब और ज्यादा, जब हम खेती का रिजल्ट देखेंगे, हमने खेती करी, 3 महीने मेहनत करी, 4 महीने मेहनत करी, या जितनी भी मेहनत करी, इसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, हमारे पास जो फसल आ रही है वो अच्छी आए और ज्यादा मात्रा में आए, ठीक है। इसलिए हम स्मार्ट एग्रीकल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फार्मिंग की नॉलेज होना जरूरी है, उसके लिए हमारी पुरानी फार्मिंग की समझ भी होना जरूरी है, ठीक है। मशीन और इक्विपमेंट्स को यूज करना भी आना चाहिए, ट्रैक्टर्स को, मशीनों को, इन सबको। इंटरनेट और डिजिटल टूल्स भी हैं इसमें, जैसे कि स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का। डाटा एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स, अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स जो फसलों पर नजर रखते हैं, ठीक है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे पहले के जमाने में किसान क्या अंदाजे से खेती करता था, ठीक है। अंदाजा लगाया, उतना पानी डाल दिया, अंदाजा लगाया, उतना खाद डाल दिया जितना उसका अंदाजे से उसको सही लगा, या अड़ोसी पड़ोसियों ने जितना कह दिया कि हाँ आज इतना पानी डाल दे, इस वाली फसल में तो इतना ही पानी डलता है, हमारे पूर्वजों ने तो ऐसा ही किया था, मुझे इन चाचा ने कहा था इस वाली फसल में इतना ही पानी डालता है तो आप इतना ही डाल दो, ठीक है। तो अंदाजे से कर रहे होते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसे स्मार्ट सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स आते हैं जो मिट्टी में लगाए जाते हैं। ये सेंसर्स जो है किसानों के मोबाइल पर बताते हैं कि मिट्टी सूखी है, गीली है, जिससे कि पानी की बचत हो, पता चले कि मिट्टी में पानी नहीं डालना था और हम क्यों ही डाल रहे हैं, तो पानी भी बचेगा, ठीक है। ट्रेडिशनल फार्मिंग वर्सेस मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है। अ, पहले तुम लोग बताओ थोड़ा। मशीन का, ड्रोन्स का, सेंसर्स का, इन सब का इस्तेमाल हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग में, मतलब पहले के जो कुछ नियमों का हम लोग यूज करते हैं और तरीकों का इस्तेमाल करते थे, उस फार्मिंग में क्या हम ड्रोन्स का और सेंसर्स का यूज करते हैं। वेरी गुड नेहल, वेरी गुड रिचा, यस हम नहीं करते हैं। और वेरी गुड ज्योतिष एंड डॉली, वेरी गुड। ओके, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता है, मैनुअल लेबर होता है, मतलब कि इंसान खुद मेहनत करता है, ठीक है। खेती बाड़ी जो कर रहा है वो खुद मेहनत करेगा, वो 4 लोगों को काम पे रखेगा और 4 लोग मेहनत करेंगे, मैनुअल लेबर है। लेकिन मॉडर्न स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या होता है, मशीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम जो भी फैसला लेते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग में वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, ठीक है। कि मेरे चाचा ने ये कहा था, या मेरे दादा तो ऐसे करते थे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में क्या है, हम डाटा का इस्तेमाल करते हैं, हम सॉइल की भी टेस्टिंग कराते हैं, हमें सबका डाटा होता है, अंदाजे से नहीं करते हैं कुछ, ठीक है। स्टडी करते हैं पहले, फसल पे स्टडी करते हैं, ड्रोन से जब हम पिक्चर्स लेते हैं
तो हमें आइडिया लगता है कि फसल कहाँ से खराब है, मिट्टी कहाँ से खराब है, सेंसर से पता चलता है। मतलब सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में पानी की बर्बादी ज्यादा होती है, जबकि स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम लोग कंट्रोल्ड इरिगेशन कर सकते हैं। जब हम इरिगेशन सिस्टम्स लगाएंगे जिससे कि पानी जितना जरूरत है उतना है, जब जरूरत है तभी पानी हम सिंचाई करें तो पानी भी बचता है। प्रोडक्टिविटी कम आती है ट्रेडिशनल फार्मिंग में, मेहनत ज्यादा लगती है, फसल कम आता है, कभी कभी खराब भी हो जाता है। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में जो है प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा रहती है, ठीक है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम कम ध्यान देते हैं फसलों पे। अब इंसान अपनी आंखों से कितना ही देख लेगा, ठीक है, कितना ही समझेगा उसको। लेकिन मॉडर्न स्मार्ट फार्मिंग में हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इन एवरी कंट्री, ठीक है। हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, बैकबोन, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी होती है। क्योंकि अगर अगर किसी देश में जनता खाएगी ही नहीं तो कैसे ही कोई काम करेगी, इकोनॉमिकली कैसे देश को सपोर्ट करेगी। सारा काम बिना खाने के तो रुक ही जाएगा। खाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और खाना कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से, ठीक है। फूड फॉर क्या क्या प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर? फूड फॉर पीपल, हम जो रोज खाना खाते हैं, गेहूं चावल दाल, वो सब खेत से आता है, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी मिलता है, जैसे कि कपड़े बनाने के लिए कॉटन, चीनी बनाने के लिए गुड़। और दो तीन चीजें आप लोग बताओगे मुझे, बताओ कि और क्या क्या खेती बाड़ी से हमें चीजें मिलती है जिनका हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में। जैसे कि कॉटन हो गया कपड़े के लिए, गन्ना हो गया गुड़ के लिए। तो वैसी चीजें बताइए। मक्का, मक्के से क्या बनता है इंडस्ट्री में? नहीं नहीं, गलत ले रहे हो, ये तो खाने पीने की चीजें हो गई ना। नहीं नहीं, ये खाने पीने की चीजें हो गई। ये सब तो खाने पीने की चीजें हो गई ना, कि ये खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। इंडस्ट्री में कैसी होता है, जैसे कि अब गन्ना है, गन्ने से गुड़ निकाल रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं। कपड़े के लिए हमारे पास कॉटन है, जूट, वेरी गुड मोनू। चाय, कॉफी, यस। मैच स्टिक्स, यस। लकड़ियां भी मिलती है जो भी इंडस्ट्री में काफी काम आता है फर्नीचर बनाने के लिए। कपास, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो आज भी खेती से ही कमा रही है, तो एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, ठीक है। रोजगार भी मिल रहा है लोगों को एग्रीकल्चर से। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती है, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी सूखा पड़ जाता है। इसलिए हमें अपने पुराने जो तरीके हम यूज कर रहे थे, अंदाजे से खेती करना या अपने मर्जी से जैसा सही लगा उस हिसाब से खेती कर लिया, नहीं, अब हमें स्मार्ट होकर स्मार्ट सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, ताकि हमारा जो खेती बाड़ी से जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव व्हाई स्मार्ट एग्रीकल्चर इज नीडेड। आज के वक्त में हमारे किसान जो भी हैं, किसान लोग जो काम करते हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हम देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं। वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम, कई इलाकों में पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, जिसकी वजह से वो लोग फसल लगाते हैं तो फसल जो है उतना पानी ले नहीं पाती है मिट्टी से, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज, मौसम का भी भरोसा नहीं है, बेमौसम बारिश हो जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, ठीक है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी दिक्कत आती है। ज्यादा केमिकल यूज कर लिया, पेस्टिसाइड यूज कर लिया, ज्यादा ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर लिया केमिकल वाले, तो सॉइल भी खराब होती है। फिर कीड़ों का अटैक हो जाना, कि पूरी की पूरी फसल ही खराब कर दे कीड़े। जैसे कि
कुछ साल पहले याद होगा आप लोग, कोविड टाइम में टिड्डी अटैक हुआ था एक बार, टिड्डियां एकदम अटैक कर दी थी फसलों पे हरियाणा साइड में, है ना। वैसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रहा है, जैसे कि बीज का, खाद का, और लेबर का जो चार्जेस है वो सभी महंगे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कि कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा अनाज कैसे उगा सके हम, ठीक है। समझ आ रहा है तुम लोग को मैं जो भी पढ़ा रही हूँ? लाइक कोई दिक्कत आवाज में या फिर समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ। टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन स्मार्ट एग्रीकल्चर, कि खेत में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्या मदद करती है, ठीक है। तो सेंसर्स सेंसर्स क्या करती है? वो मिट्टी और टेम्परेचर को चेक करती है और बताती है कि मिट्टी में पानी की कमी है, मौसम की वजह से अगर मिट्टी में टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। ड्रोन्स जो आसमान के खेत से खेतों पर नजर रखते हैं, ड्रोन्स तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, है ना। अब तो लोगों की शादियों में भी इस्तेमाल होते हैं। तो वही ड्रोन्स जो है उनका इस्तेमाल होता है। आ, आसमान से फोटो खींचते हैं वो लोग फसलों की, जिससे कि फसल का आइडिया लग जाता है हर तरफ से। जैसे 50 एकड़ 100 एकड़ का खेत है, तो अब उसको किसान जो है चलते चलते पूरा सारे खेतों का मुआवजा तो करेगा नहीं। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं लोग। जीपीएस सिस्टम हो गया, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रैक्टर्स जो हैं, जिनको आपको खुद नहीं चलाना पड़ता, ड्राइवरलेस होते हैं वो। तो वो जीपीएस सिस्टम के थ्रू चलते हैं, उनको लोकेशन का आइडिया रहता है कि वो इस तरफ जा चुके थे, फिर उनको लौट के किस तरफ से आना है, ठीक है। स्मार्ट इरिगेशन, जो कि ऑटोमेटिक पानी देने का काम करे, कि आपको बार बार सिंचाई में बहुत ज्यादा समय भी न लगाना पड़े और बहुत ज्यादा पानी भी बर्बाद ना करना पड़े। फिर मोबाइल एप्स हो गई किसानों को जानकारी देने के लिए। वेदर फोरकास्टिंग टूल्स हो गया, जैसे कि मौसम के बारे में पहले से जानकारी देने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। आगे की क्लासेस में हम इन सब के बारे में बिल्कुल ही डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक जो टेक्नोलॉजी है उन सब के बारे में, ठीक है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। स्मार्ट इरिगेशन का मतलब होता है कि ऐसी सिंचाई कि तभी हो जब पौधों को सच में प्यास लगी हो, ठीक है। अगर हम ऐसे सिंपल भाषा में बोले, तो जब उसको प्यास लगी हो तभी। जैसे हम इंसानों को पता है हमें कब प्यास लगती है, हम पानी ले लेते हैं। लेकिन अब हमें अगर पता ही नहीं होता कि हमें कब पानी पीना है, तो हम पीते जाते पीते जाते पीते जाते, ठीक है। तो ओवरलोड होता हमारे अंदर भी, हमारा शरीर भी खराब होता, किडनी खराब होते हैं ना। वैसे ही अगर हमें फसलों का पता होगा कि उसको कब पानी चाहिए, कब नहीं देना है उसको पानी, हम अपने अंदाजे के हिसाब से पानी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो ओवरडोज भी हुआ, फसल भी खराब होगी, है ना। इससे फायदा क्या है? इससे पानी बचता है, पानी बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होता है, पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और बिजली और पानी दोनों का बिल कम आता है। और रियल लाइफ एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन लगता है, ठीक है, जिससे पौधों की जड़ों में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालता है, ठीक है। जैसे कि आपकी फसल हो गई, ठीक है, यहाँ से आपका ड्रिप इरिगेशन जा रहा होता है। इससे बूंद 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 जो पानी है वो सीधा जड़ में जाता है, ठीक है। तो पानी बर्बाद नहीं हो रहा है, खेतों में खाली बह नहीं रहा है, जहां जरूरत है जड़ में वहीं जा रहा है, ठीक है। पढ़ेंगे हम ड्रिप इरिगेशन, मतलब इरिगेशन सिस्टम के भी एग्जांपल्स, अलग अलग ड्रिप, स्प्रिंकल, इन सब के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रोन्स का फार्मिंग में क्या यूज है? तो ड्रोन्स जो है वो छोटे फ्लाइंग डिवाइसेस होते हैं, पता है आप लोगों को। छोटे छोटे होते हैं, शादियों में भी यूज होते हैं। अब तो आप सबने ही देखा होगा, रिमोट के थ्रू चलते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कि खेत में इनका क्या काम है। तो ये क्रॉप की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं, मतलब फसल कैसी है, पौधे कमजोर तो नहीं है, इसके बारे में वो आसमान से फोटो खींच के दिखाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर को स्प्रे करने के लिए, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज है। फर्टिलाइजर को स्प्रे करने के लिए या पेस्टिसाइड डालने के लिए खेतों में, ठीक है। जैसे बड़े बड़े खेत है तो अब मैनुअली कोई किसान जाएगा, 4-5 लोग लगेंगे खेतों में कीटनाशक डालने के लिए या खाद डालने के लिए। ऐसे क्या है,
ड्रोन्स की मदद से आसानी से डल सकते हैं, ठीक है। फार्म इमेजेस भी कैप्चर हो रहे हैं, मतलब ऊपर से हम लोग आसमान से क्या है इमेजेस कैप्चर कर पा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एरिया का। जैसे बड़े बड़े खेत हो गए किसी के बहुत ज्यादा एकड़ में है, तो फोटो लेने के लिए, फोटो लेके फिर आदमी देखता है उसमें, किसान मतलब देखता है कि कहाँ से फसल अच्छी है, कहीं खेत में कुछ कहीं फसल खराब तो नहीं हो रही है ना। देन मोबाइल एप्स एंड डिजिटल फार्मिंग। आजकल हर किसान के पास स्मार्टफोन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास है ही। अब जो लोग बिल्कुल ही रूरल एरिया में है, या वहाँ पे नेटवर्क की भी कनेक्टिविटी नहीं है इतनी, या इलेक्ट्रिसिटी की भी नहीं है, तो वहाँ पे नहीं है वहां तक उन लोगों तक। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों पे स्मार्टफोन है अब, जिसमें वो अलग अलग इंडियन एप्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसान सुविधा ऐप हो गया, या IFFCO किसान ऐप हो गया, ठीक है। तो इन सब एप्स के थ्रू भी, डिजिटल एप्स हैं जिनके थ्रू किसानों को मदद मिलती है। फिर उनको वेदर का भी नोटिस मिलता है कि बारिश कब आने वाली है, नहीं आने वाली है। मार्केट के प्राइस के बारे में भी, मंडी में क्या भाव चल रहा है, कौन सी मंडी में कितना भाव चल रहा है, कौन से फसल का कितना भाव चल रहा है, ठीक है। फिर फसल, अगर वो कोई सा फसल उगा रहा है तो उस फसल के लिए उसको जानकारी होती है कि कौन सी फसल ज्यादा अच्छी है। और जैसे मान लो उस ऐप पे उसने डाला कि मुझे टमाटर की खेती करनी है, तो उसको वो समझाएंगे कि टमाटर में कौन सा खाद कब डालना है, कैसे खेती करनी है, कौन से मौसम में लगाना ज्यादा सही है, कितना पानी डालना है, ठीक है। तो उस ऐप पे सबके बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब हमें पास अगर डिजिटल ऐप पे नोटिस आता रहेगा, हमें सब क्लाइमेट के बारे में पता होगा कि कल मौसम कैसा होने वाला है, तो हम उस हिसाब से, जैसे गेहूं की हम कटाई करने जा रहे थे या गेहूं में हम सिंचाई करने जा रहे थे, अब हमें पता चल रहा है कि कल बारिश होगी, ऐसा हमें अलर्ट आ रहा है फोन पे, तो हम नहीं करेंगे सिंचाई खेतों में, क्योंकि कल बारिश होने ही वाली है। तो हम पानी क्यों बर्बाद करें जब बारिश का पानी खेतों में आएगा ही, तो ठीक है। बेनिफिट्स क्या है स्मार्ट एग्रीकल्चर के, तो अगर हम सारी चीजों को मिला के देखें, जितना भी अभी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा सबके बारे में, तो किसानों को बहुत बड़े बड़े फायदे मिलते हैं। जैसे कि पैदावार बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, अनाज की क्वालिटी और हेल्थ दोनों अच्छी होती है, बढ़िया फसल आता है, हेल्दी फसल आता है। पानी और फर्टिलाइजर का हम सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। दिन रात की कड़ी धूप और खून पसीने के बाद जो मेहनत है वो थोड़ी कम हो जाती है। लाइक अगर किसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, मशीनों का यूज करेगा, तो उसको खेतों में दिन भर धूप में काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो लेबर वर्क कम हो गया। प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, ठीक है, अगर हम लोग वो ज्यादा लगा देते हैं खेतों में, बहुत जरूरत के बिना उसमें हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, या पानी ही डाल रहे हैं, तो बिजली पानी का भी बिल ज्यादा आता है। तो प्रॉफिट में से ही कट रहा है ना ये सब चीजें, तो प्रॉफिट में से वो सब लॉस नहीं कटेगा और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या क्या है, पर्यावरण पे, हमारे वातावरण पे इससे क्या फायदा होता है। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है, स्मार्ट फार्मिंग से हम सिर्फ पैसे नहीं बचाते हैं, हमारी धरती माता, इन्वायरमेंट को भी काफी सेफ रखा जाता है, जिससे कि पानी की बर्बादी को भी रोकता है, क्योंकि हम स्मार्ट एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पानी कम से कम बर्बाद होता है, ठीक है। देन केमिकल का इस्तेमाल भी हम कम करते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी जो है वो पॉल्यूट नहीं होती, प्रदूषित नहीं होती, हमारा पानी जो है वो प्रदूषित नहीं होता। केमिकल का हम कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। सॉइल हेल्थ जो है वो भी अच्छी होती है, मतलब मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, वो भी, फर्टिलिटी कहते हैं जिसे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति वो भी बनी रहती है, ठीक है। ये सारी टेक्नोलॉजी जो है स्मार्ट फार्मिंग की, वो हमें ऐसी खेती और फ्यूचर की तरफ लेकर जाती है जिसमें कि हम अपने फ्यूचर के, जो जनरेशन है, फ्यूचर में जो लोग खेती करेंगे, उसके लिए ना तो हम मिट्टी खराब कर रहे हैं, ना हम वातावरण को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग का यही मतलब होता है कि ऐसी खेती को फ्यूचर जनरेशन जो हमारी आगे पूछते आएंगे, जिनको खेती करना होगा, या जिनको फसल उगानी होगी, उनको मिट्टी की जरूरत होगी या पानी की जरूरत होगी, तो हम ऐसा नुकसान ना करें कि आने वाले जनरेशन के पास मिट्टी पानी बचे ही ना, ठीक है। तो हम ऐसी खेती की तरफ जाते हैं जिससे कि इन सब नुकसानों से बचा जा सके, ठीक है। अब हम बेसिक चैलेंजेस देखेंगे जो कि स्मार्ट एग्रीकल्चर में आता है। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर वैसे तो बहुत ही यूजफुल है, लेकिन चैलेंजेस कुछ कुछ इसमें भी आते हैं।
जैसे कि टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है, अब जो मशीनें हैं वो बहुत महंगी भी आती हैं, उनको लगाना या बार बार उनका इंस्टॉलमेंट करने के बाद उनका बार बार रिपेयरिंग करना या मेंटेनेंस देखना, ठीक है, उसमें भी खर्चा आता है। जो टेक्निकल नॉलेज है किसान के पास, हो सकता है उसकी भी कमी हो, उसको मशीन को इस्तेमाल कैसे करना है पता ना हो उसके बारे में। इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों से भी आगे निकलने के लिए, जैसे अगर कॉस्ट ज्यादा है तो सरकार क्या करती है, सरकार ने सब्सिडी दे रखा है, सरकार जो है लोन देती है, सरकार अलग अलग योजनाएं निकालती है मदद करने के लिए किसानों का, ठीक है। तो कॉस्ट कम करने के लिए तो सरकार भी मदद कर रही है। फिर टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग भी कराते हैं किसानों को जानकारी भी देते हैं, मोबाइल ऐप्स पे भी बताते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, वीडियोस भी दिखाते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है या क्या उनको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। देखेंगे अब हम एग्जाम्पल्स ऑफ स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। अ, जिसमें कि है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसे पाइप के थ्रू जड़ों तक पानी पहुंचाना, ठीक है, हो गया वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जैसे कि आपकी फसल है बहुत सारी, अब यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के आउटलेट्स हैं, ठीक है। अब ये जड़ों से बूंद बाई बूंद पानी जो है वो जड़ों में जा रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस फार्मिंग हो गया, इसमें क्या होता है, ऐसे घर जैसा होता है, मैं घर ही बना रही हूँ लेजिट, मतलब ऐसा ही होता है, कमरा होता है जिसमें जो ऊपर या तो ग्लास लगी होती है जिससे कि यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास होती है वो, ठीक है। और इस ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उमस जो होता है, टेम्परेचर, ये सब बिल्कुल कंट्रोल करके रखते हैं वो, कि एक फसल को जिस टेम्परेचर की, जिस उमस की जरूरत है, जितना उसको रोशनी की जरूरत है, वो सब उसको इसी घर के अंदर मिलता है, ठीक है। और अंदर ही फार्मिंग होती है, फिर उस पेड़ पौधों में कीड़े भी नहीं लगते क्योंकि घर के अंदर कीड़े नहीं आएंगे क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, उसमें कांच लगा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि मान लो ये तुम्हारा पौधा है और ये तुम्हारी पौधे की जड़ें हैं, ठीक है। ये जड़ें जो है वो डायरेक्ट पानी में होती है, ये जो पानी है वो नॉर्मल पानी नहीं होता है, इस पानी में वो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, या और भी जो फसल को जरूरत है वो सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में होते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, जो रूट्स हैं उनको, ऐसे अगर वो मिट्टी में लगे होंगे तो जड़ों को क्या है, मिट्टी में जाना पड़ता है, फिर फसल में ढूंढ सॉरी मिट्टी की फसल की जड़ों को मिट्टी में पानी ढूंढना पड़ता है, न्यूट्रिशन ढूंढना पड़ता है, सोखती है, पेड़ों तक पहुंचाती है, ठीक है, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में क्या है, हाइड्रोपोनिक्स में 10 से 15 गुना तेज ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जड़ों को पानी या न्यूट्रिशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पानी और न्यूट्रिशन में ही डूबी हुई है, तो वो जल्दी जल्दी न्यूट्रिशन ले लेती हैं, इस्तेमाल करती है उनका, और पेड़ों की ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है, पौधों की, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक ट्रैक्टर्स है या एआई मॉनिटरिंग वाले हैं, जैसे बिना ड्राइवर के चलने वाले ट्रैक्टर्स, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि क्रॉप को स्कैन कर सकते हैं। अब मान लो आपके किसी फसल में कीड़ा लगा था, तो आपने क्या किया, उसकी फोटो भेजी, आपने चैट जीपीटी पे, जेमिनाई पे, एआई पे डाला, आपने उससे पूछा कि ये कौन सा फसल है, ये कौन सा कीड़ा लग रहा है इस पे, ये मेरी फसल के पत्ते पीले क्यों पड़ रहे हैं, तो आपको इंस्टेंट जो है वो आपको सलाह देता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके, वी हैव एन एक्टिविटी टू डू, list farming methods they know, traditional club. आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि आपके आसपास आपने खेती होते देखा होगा, और बहुत लोग आपने ये भी हो कि जिन्होंने बताया कि उन्होंने वो खेती करते भी हैं, तो मुझे बताओ कि कुछ मेथड्स खेती करने के, कुछ तरीके। बैकअप क्लास से आपका क्या मतलब है, लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर? रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कुछ तरीके फार्मिंग के, हाँ, बहुत तरीके मुझे बताओ, मैंने की नहीं है खेती कभी, तो मुझे भी जानना है, आप लोग में से काफी लोग हो जो फार्मिंग करते भी हो, तो बताइए मुझे आप कुछ तरीकों का इस्तेमाल, कुछ टेक्नोलॉजी का, या कुछ ट्रेडिशनल फार्मिंग में ही हो, जैसे कि कोई आपके पास तरीका हो, जुगाड़ हो, कुछ ऐसा।
डॉली, जैसे कि आपने देखा कि माइक सबका बंद है, ठीक है। तो माइक बंद है किस कारण से? क्योंकि आपके जैसे बच्चे हैं, तो अगर माइक बंद कर सकते हैं तो हम मैसेज सेक्शन से भी आपको बंद कर सकते हैं, तो फिर आप जो है ना टेक्स्ट भी नहीं कर पाओगे। तो आप ध्यान रखो कि आप किस तरह का टेक्स्ट कर रहे हो, वरना जैसे माइक बंद है वैसे आपका हम चैट सेक्शन भी बंद कर सकते हैं। फिर आप कुछ पूछ भी नहीं पाओगे, अटेंडेंस कैसी बनेगी, खुद ही सोचते रहना फिर, अगर मैं चैट सेक्शन ही बंद कर दूंगी सबके लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेरी गुड। उतना आइडिया नहीं है, हाँ हाँ, बट अभी मैंने थोड़ा बहुत तो बताया भी। टेक्नोलॉजी कौन कौन से यूज करते हैं, तो उसमें से ही कुछ बता दो। रासायनिक खाद यूज कर सकते हैं, यस, रासायनिक खाद का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग तो पूरी फार्मिंग कैटेगरी आ गई ना। अब इसमें हम कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? इतनी सारी टेक्नोलॉजी बताई अभी मैंने, उसमें से कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ। ओके, जून जुलाई है अभी पैडी वाले। ओके, अच्छा। ड्रोन भी यूज कर सकते हैं, वेरी गुड। वेरी गुड मोनू। उन्नत बीजों का चुनाव, वेरी गुड। अभी मैंने इतने सारे टेक्नोलॉजी के नाम बताए, उसमें से भी कुछ बताओ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वेरी गुड कल्पना। ट्रैक्टर फॉर प्लगिंग, वेरी गुड नेहल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अब मैंने इतना समझाया, उसमें तुम लोग को क्या समझ आया? स्मार्ट एग्रीकल्चर से क्या समझे तुम लोग? बुवाई और सिंचाई का सही तरीका, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके ओके। चलो, अब मुझे ये बताओ कि स्मार्ट एग्रीकल्चर से क्या समझे आप लोग? क्या समझ आया आप लोग को स्मार्ट एग्रीकल्चर? फास्ट फार्मिंग, वेरी गुड। फास्ट आसान है, फास्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो फसल 3 महीने में उगने वाली थी वो 1 महीने में उग जाएगी। लेकिन हाँ, आसान है, आसान करती है वो खेती को। 90% पानी बचा सकते हैं, वेरी गुड स्वाति। हाँ। अब क्या लगता है तुम लोग को, जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके थे वो ज्यादा अच्छा है, या मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं, टेक्नोलॉजीज है, वो ज्यादा अच्छी है? यस, वेरी गुड अंकित। ट्रेडिशनल वाला ज्यादा अच्छा है या मॉडर्न वाला ज्यादा अच्छा है? मॉडर्न, वेरी गुड। मॉडर्न इज मच बेटर, ठीक है। दोनों अच्छे हैं स्वाति। देखो, पुराने जमाने में भी जो लोग खेती करते आ रहे थे वो भी अच्छी फसल तो उगा ही रहे थे, लेकिन उनके फसलों में खराब होने का रिस्क, क्योंकि कीड़े लग गए, या फर्टिलाइजर की कमी हो गई, न्यूट्रिशन कम होने की वजह से मर गया, पानी ज्यादा होने की वजह से मर गया, न्यूट्रिशन भी ज्यादा होने की वजह से मर जाते हैं। तो उन सब चीजों का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा था। लेकिन अब जो है रिस्क जो है वो हमारे पास कम हो गया है, तो फसल खराब होने की रिस्क कम हो गई, है ना। ऐसे क्या होता है, किसानों की 3 3 महीने की मेहनत, सारी सारी पूरी पूरी फसल खराब हो जाती है। ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत, पूरा पूरा फसल भी खराब हो जाता है। तो उन सब चीजों से तो बच ही रहे हैं, तो स्मार्ट एग्रीकल्चर ज्यादा बेटर है। दोनों अच्छे मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर हम अभी भी पुराने तरीकों से चलते रहे तो, क्योंकि अब तो और भी जो हमारे क्लाइमेट का कंडीशन है, कभी भी बारिश होती है, इतनी गर्मी पड़ती है एक तो ऐसे मौसम के साथ पुराने तरीकों से फार्मिंग करते रह गए तो ठप हो जाएगा सब। वेरी गुड नेहल। हाँ हाँ, काफी सारे। वेरी गुड मोनू। मॉडर्न एग्रीकल्चर बेटर देन एग्रीकल्चर बिकॉज मॉडर्न इज प्रॉपर, वेरी गुड। ठीक है। तो अब तुम लोग मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हो तो वो पूछ लो। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? एक्चुअली आज का थोड़ा बस ऐसे
ओवरव्यू सा है क्लास की, हम पूरे लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ेंगे 10 दिनों में। अभी मैंने ज्यादा डीप में नहीं समझाया हर चीज, क्योंकि हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे हर लेक्चर में। ठीक है। थैंक्स मोनू। अच्छे से कृषि के काम कर सकते हैं, वेरी गुड मनीष। वेरी गुड राजा। ओके, तो अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि कोई डाउट है तुम लोगों को, कोई क्वेश्चन तुम लोगों को पूछना है मुझसे। रिकॉर्ड क्लास कहाँ पे मिलेगा? स्मार्ट सॉरी सेल्फ कोड एकेडमी, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी स्मार्ट एग्रीकल्चर की भी क्लासेस। बट वेट वेट वेट, रुको रुको, असाइनमेंट भी है तुम लोग का, वो देखते जाओ। पता चला आप लोगों को लगा क्लास खत्म हो गई, आप रिलीव कर रहे हो। हाँ, ये असाइनमेंट है, आपको लिखना है वाई स्मार्ट एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, जैसे भी लिखना हो। ठीक है। स्मार्ट एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है, आपको 150 शब्द में लिखना है। ठीक है, 150-200 शब्दों में आपको लिखना है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है वो क्या महत्व रखता है, क्यों जरूरी है। आपको थोड़े बहुत टेक्निक्स के बारे में बताना है, क्या फायदे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में ये। और आप या तो नोटबुक में लिख सकते हो, या लैपटॉप पे, एमएस वर्ड पे, जहां भी लिखना हो लिख लेना। नेक्स्ट क्लास में मुझे सबमिट करोगे, जैसे अभी चैट सेक्शन पे तुम लोग टाइप कर रहे हो, वहां पे इमेज सेंड करने का भी ऑप्शन होगा, प्लस में जो ऐड वाला बटन है उसमें ऐड पे जाओगे तो फोटोज का, फाइल्स का ऑप्शन है, वहां से सेलेक्ट करना, फाइल्स मुझे भेजना, फोटोज मुझे भेजना, नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी। ठीक है। हाँ हाँ, डिजिटल तरीके से भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, टाइपिंग करके नहीं करोगे यहाँ पे नहीं टाइप करोगे। आ, लिखो, नोटबुक में लिखो, फोटोज अपलोड करो, डिजिटल तरीके से लिख रहे हो पीडीएफ अपलोड करो। हाँ, हर रोज 5 बजे की क्लास होगी और सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी। नहीं, नोट्स नहीं बनाने, आप जो असाइनमेंट कर रहे हो बेसिकली वही नोट्स हैं आपके। असाइनमेंट करोगे आपको समझ आएगा। ठीक है, आपने क्या पूरे दिन पढ़ा वो रिवाइज भी हो जाएगा, तो वही नोट्स है आपके। ठीक है। हाँ, 150 वर्ड्स में लिखना है, कहीं अपलोड नहीं करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगी तो मुझे बताना कि लिखा है, और फिर यहाँ पे फोटोज अपलोड करने का ऑप्शन, जैसे चैट सेक्शन में देखो ना, वहाँ पे कैमरा का ऑप्शन है, जहाँ से तुम लोग टाइप कर रहे हो वहाँ पे कैमरा का भी ऑप्शन है। कैमरा में जाओ, वहाँ पे नीचे फोटोज के लिए दिखेगा ऑप्शन, वहां से फोटोज अपलोड कर लेना। यस, कल क्लास नहीं होगी, अब सीधा मंडे को होगी। पेज में नहीं, तो शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में एक पेज लिख लेना काफी है। हाँ, मंडे को 5 बजे फिर से क्लास होगी। नहीं नहीं, सैटरडे संडे क्लास नहीं है। अरे ये सब भी पूछ लेना, पहले क्लास से रिलेटेड डाउट पूछो, कुछ समझ आया नहीं आया वो बताओ। क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन होंगे। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट के क्यों होंगे स्टूडेंट्स ज्वाइन यहाँ पे, जिनको स्मार्ट एग्रीकल्चर पढ़ना है वही होंगे। हाँ जी हाँ जी, मंडे को होगी क्लास। हाँ, तो एग्जाम्स तो होंगे ही। अच्छा, तुम लोग के एग्जाम्स चल रहे हैं तो अटेंड करने का प्रॉब्लम है? ओह, इस बात का मुझे पता नहीं है। 3 के बाद से है? अच्छा। तो क्लासेस तो 5 बजे से हैं, 5 बजे तो क्लास नहीं होती आई थिंक, सॉरी 5 बजे तो नहीं होगा पेपर। नहीं, पीपीटी का लिंक तो नहीं है।
पीपीटी का लिंक नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो पीपीटी का। 2 से 5 एग्जाम है, अच्छा तो एक बार ना बात कर लो सर से, मतलब जहाँ भी आप लोगों ने एनरोल किया होगा वहाँ पे टीचर होंगे आपसे जुड़े हुए, उनसे बोलो कि आप लोग के एग्जाम्स हो रहे हैं तो आप लोग इस टाइम पे क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हो, वो आप लोगों को दूसरा टाइम दे देंगे या शिफ्ट कर देंगे क्लासेस आपके जितने भी एग्जाम्स के बाद भी हो सकते हैं, मतलब वो उनसे बात करना, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ओके ओके, मैं पीपीटी दिखा देती हूँ एक बार, पूरी सारी दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्लाइड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी वो वाईफाई बंद होने की वजह से नेटवर्क इशू आ गया था। अब सही है क्या? आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ ओके, 12th के बाद से दिखा देती हूँ, ठीक है ठीक है। 10 से ही दिखा देती हूँ, एक काम करते 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 ये असाइनमेंट का है आपका, ठीक है। ठीक है, ऑल गुड। कोई डाउट है आप लोगों को, कुछ पूछना है कोर्स से रिलेटेड भी? नहीं तो आप लोग लीव कर सकते हो अब, ठीक है। आज की क्लास छोटी ही थी, ओवरव्यू था बस, तो जल्दी खत्म हो गई। दिख गए थे क्या स्लाइड्स? आई गेस नेटवर्क इशू हुआ था, फिर से स्लाइड्स दिख गए थे सारे सबको? ओके ठीक है, आप लोग अब लीव कर सकते हो, ओके बाय बाय, टेक केयर।